रूरल एकेडमी में आप सभी का स्वागत। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं। तो हम लोग कल पढ़े थे कि आईयूपीएसी नेम का जो बेसिक रूल था उस पर आधारित, मतलब हम लोग बेसिक रूल देख चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए 3 स्टेप जरूरी है। तो वो कौन कौन सा स्टेप है तो हम लोग देखते हैं। तो क्या देखा है कि वही फ्लो फ्लो मतलब फ्लो करना है, क्या 3 स्टेप का फ्लो का, इसके लिए आईपीएस में लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, इस सिलेक्शन को ड्रॉ करना या आइडेंटिफिकेशन पहचानना है। क्या पहचानना है, पेरेंट ऑफ चेन, मतलब क्या मेन कार्बन चेन का जो मेन कार्बन चेन होता है उसको सिलेक्शन करना। सबसे पहला नियम है क्या, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन या हो सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन। दूसरा क्या है, स्टेप दूसरा क्या है कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, मतलब पहले तो हम सिलेक्शन कर देंगे पेरेंट चेन क्या होता है, उसके बाद उसका क्या करना है, नंबरिंग करना है। दूसरा स्टेप क्या है, नंबरिंग करना। तीसरा स्टेप क्या है, उसका नंबरिंग करने के बाद उसके बाद उसका करना है उसके नॉमिंग, क्योंकि स्टेप यही है कि नाम चुनना है। तो हमको ये बस ये 3 स्टेप करना है। तो चलिए हम लोग क्या पेरेंट चेन सिलेक्शन करने के लिए करते हैं, क्या है, क्या था, सिलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन। इसका नियम क्या कहता है, दैट कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन व्हिच contains maximum number of carbon atoms। तो कार्य क्या, सबसे ज्यादा कार्बन होना चाहिए, कार्बन एटम। कहते हैं चेन सिलेक्शन वो होगा सही जिसमें क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। आप कहते हैं द पेरेंट चेन में भी स्ट्रेट, मतलब क्या होता है, सीधी हो सकती है या तो क्या हो जाएगा ब्रांच, या तो ब्रांच शाखा फॉर्म में होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द पेरेंट चेन मस्ट बी कंटिन्यूअस, मतलब क्या लगातार जो मेरा चेन सिलेक्शन होगा वो कार्बन संख्या क्या होना चाहिए, मतलब लगातार के फॉर्म में होना चाहिए, और वो भी कैसे हो, एक सीधी होना चाहिए या तो क्रॉस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये था आपका रूल। उसी तरह हम एक एग्जांपल लिए, एक ही एग्जांपल को हम 4 बार लिख दिए। तो इसमें क्या देखिए, सबसे पहला नियम क्या था, चेन वही सही होगा जिसमें क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की संख्या क्या हो ज्यादा से ज्यादा हो, और क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, एक सीधी होना चाहिए, या तो क्या हो क्रॉस के फॉर्म में, और क्या बोल सकते हैं कार्बन कंटिन्यूअस के फॉर्म में। जैसे इसी में देखें एग्जांपल लिए थे। अब यहाँ से क्या करेगा बच्चे की, क्या करेगा अपना अपना तरीका बताएगा, तो कहेगा सर हम इस तरह से चेन को सिलेक्शन कर सकते हैं। इसलिए क्या एक लगातार गया और एक सीधी के फॉर्म में, सीधी जगह स्ट्रेट के फॉर्म में, देखिए स्ट्रेट बताया सीधी हो गया। दूसरा क्या कहेगा सर आप इस तरह से भी सिलेक्शन चेन को कर सकते हैं, ठीक हो गया ये। तीसरा कहेगा सर आप इस तरह से भी सिलेक्शन कर सकते हैं कारण का, देखिए हो गया। और एक लास्ट हो गया क्या, लास्ट हुआ क्या, यहाँ से देखिए टोटल ले लीजिए, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से ये हो सकता है। जिसमें से आप देखना है क्या, जैसे इस तरह से बच्चे लोग क्या किया चैन को सिलेक्शन करेगा, तो आप सही कौन होगा, तो ये नियम बताएगा। सबसे पहले क्या देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए, चैन वो सही होगा जिसमें कार्बन की संख्या क्या होना चाहिए, ज्यादा हो। जैसे इसमें देखते कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल जाए इसमें कितना कार्बन है, 5 कार्बन। ठीक, इसमें देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना कार्बन आया, इसमें 6 कार्बन आया हुआ। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितना कार्बन का चयन करा, 6 कार्बन का। इसमें कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ से देखे हुए क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है, इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा आ रहा है। एक और कंटिन्यूस लगातार भी है, जैसे इसके बाद ये कार्बन है, इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस होना। जैसे इसमें देखिए इसमें भी कंटिन्यूस है, लेकिन क्या है, इसमें कार्बन की संख्या 6 ही है, इसमें क्या है कार्बन की संख्या 7 हो गया। जिसमें कार्बन की संख्या 5 हो गया, कम हो गया, इसमें भी कार्बन की संख्या कितना है, 5, क्या बोल सकते हैं, इसमें कार्बन की संख्या कम हो गया। इसमें भी कार्बन की संख्या क्या है, कम है। इसमें भी कार्बन की संख्या क्या है, कम है, लेकिन इसमें क्या है, ज्यादा है। इसलिए कार्बन ये इसमें क्या सबसे पहला नियम यही कहा था क्या, कैन वो सही होगा जिसमें क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए, और कैसा हो, स्टेट के फॉर्म में हो सकता है, मतलब सीधी भी हो सकता है, और ये तो क्या हो ब्रांच फॉर्म, ये कर्स का हो सकता है ब्रांच के फॉर्म में हो गया सीधी, जैसे ये कहलाता है, एक सीधी कहलाता है, लेकिन इसमें क्या है कार्बन कम है, और ये क्या है कार्बन इसमें ज्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, ये चेन चुना सही होगा। तो ये था सबसे पहला स्टेप चेन चुनने का तरीका। तो हम लोगों ने पहला रूल क्या देखे कि सिलेक्शन मतलब चैन कैसे चुना जाता है। तो सबसे पहला क्या नियम था कि मैक्सिमम कार्बन की संख्या होना चाहिए, तो वो जाके चैन सही होगा, और वो ब्रांच मतलब सीधी हो और कंटिन्यूअस हो। दूसरा रूल क्या कहता है कि टू इफ टू और मोर
such cases arise where maximum number of carbon atoms come out to be share. तो कह रहे क्या, यदि चैन जब सिलेक्शन करेंगे तो उसमें क्या कार्बन संख्या सेम आ जाएगा। इससे पहले क्या होता कि सिलेक्शन करते वक्त देखते थे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन संख्या आना चाहिए, जिसमें क्या देख रहे हैं कि जब कार्बन संख्या जब सेम आ जाएगा तब क्या नियम है, तब कहते हैं क्या, दैट कार्बन चेन सिलेक्टेड एट that carbon chain which contains maximum number of substituent या उसी में क्या बोलते हैं ब्रांच बोलते हैं, will be selected as parent। तो यहाँ से कह रहा है कि यदि कार्बन संख्या जब सेम हो जाए तब क्या देखना है कि वो चेन सही होगा जिसमें क्या सबसे ज्यादा ब्रांच हो। तो जैसे एग्जांपल नीचे सवाल करूंगा 3 बार ले चुके, जैसे मान लो लिया जाए अगर कोई का चेन सिलेक्शन करेगा तो इस तरह से चेन सिलेक्शन कर, इसमें क्या देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन आया, जैसे इसी में कोई यहाँ से स्टार्ट कर देगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा और इस तरह से सिलेक्शन करना, इसको कारण कितने हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, इसमें भी एक कारण यहाँ में एक हो गया, क्या हो गया 6। अब इसमें देखते हैं क्या, इसमें अगर बनाया जाए यहाँ से भी ये, इसमें कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो सवाल सब सेम है क्या, कि इसमें भी कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, बाकी इधर उधर जितना भी लगा है सब चीज सेम है। तो क्या देखिए इसमें जो हम सिलेक्शन किए इसमें कार्बन संख्या कितना आया 6 आया, इसमें भी कार्बन संख्या कितना है 6 है, इसमें भी जो हमने चेन सिलेक्शन किया तो उसमें भी कार्बन संख्या कितना आया 6 कार्बन का चेन बनाया। लेकिन अब इसमें से क्या देखना है, जब यहाँ से क्या देखेंगे यदि जब चेन चुनते हैं, चेन चुनने पर क्या आ रहा है कार्बन संख्या जब सेम आ जाता है तब ये क्या होता है, तब वो चेन सही होगा जिसमें क्या होना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर इसमें देखा जाए तो ब्रांच कितना यही कहलाता है, जो चेन के बाहर जो कार्बन बच जाता है वो ब्रांच कराते हैं, ये ब्रांच बना ये सब्स्टिट्यूएंट तो समझा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें कितना ब्रांच बन गया 2 ब्रांच का, कितना ब्रांच है इसमें 2 ब्रांच। अब इसमें से इसमें भी देखा जाए तो एक ब्रांच यहाँ है और एक ब्रांच ये, इसमें भी कितना ब्रांच है 2 ब्रांच, इसमें भी 2 ब्रांच लगा हुआ है। अब इसमें से क्या ये एक अकेला ब्रांच यहाँ से यहाँ क्या बोलेंगे, इसमें अकेला, इसमें सिर्फ एक ब्रांच, इसमें कितना ब्रांच है 1 ब्रांच, इसमें एक ही ब्रांच आया हुआ है। अब यहाँ से क्या पढ़ेंगे, यदि कार्बन की संख्या जब सेम हो जाए, जैसे यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन का चेन है, यहाँ भी 6 कार्बन का चेन है, तब क्या देखना है जिसमें ब्रांच की संख्या क्या हो ज्यादा हो, जैसे इसमें देखिए एक ही ब्रांच है तो ये क्या देगा, ये क्या देगा गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए कार्बन की संख्या 6 है, इसमें भी 6 लेकिन उसमें ब्रांच 2 है, इसमें भी ब्रांच कितना है 2। यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये इसमें ब्रांच जो भी है दोनों सेम टाइप का ब्रांच है, यहाँ भी वही चीज ब्रांच मिलता है, इसका मतलब क्या ये दोनों कॉम्पाउंड क्या है सेम है और सेम ब्रांच मतलब सेम कार्बन की संख्या भी बना है, इसका नाम भी लिखेंगे क्या आएगा हर चीज सेम ही आएगा, ताकि इस तरह से इसमें क्या देख रहे हैं कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ भी 6 है, ब्रांच भी 2 बना है, ब्रांच भी 2 है, और ब्रांच सब चीज भी देखिए क्या एक कार्बन का ब्रांच यहाँ यहाँ कितना 2 कार्बन का ब्रांच है, यहाँ भी 2 कार्बन, इसका मतलब क्या कर सकते हैं ये दोनों दोनों सही, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये क्यों सही नहीं, कहा कि इसमें क्या ब्रांच एक ही बना है इसलिए ये सही नहीं। तो ये था सेकंड। तो हम लोग क्या सिलेक्ट पेरेंट चेन करेक्टली मतलब सही चेन का चुनने का एग्जाम्पल देख रहे हैं, मतलब हम 3 4 क्वेश्चन लिए इसमें से हम बता रहे हैं कि इनमें से कौन चेन सही है। तो क्या है जैसे आप देख रहे हैं इसमें चेन चुनने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या आपको एक जैक्सन पकड़ना, जैक्सन की सुबह से जैसे मान लेते हैं कि ये कारण हम जैक्सन मान, इस कारण को जैक्सन क्यों माने, क्या है कि यहाँ आने के लिए रास्ता देखना है, रास्ता ये इस कारण की जगह आने के लिए क्या है यहाँ से आ सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो काउंट कर देते हैं 1 2 3 कार्बन यहाँ से आता है, इधर से 1 2 3 कार्बन होता है, इधर से भी 1 2 3 कार्बन होता है। तो यहाँ आने में क्या देखते हैं कार्बन की संख्या सेम आ रहा है, तब क्या देखना है ब्रांच देखना है। तो ब्रांच क्या देखते हैं, अगर हम इस कार्बन को यहाँ से लेके यहाँ तक अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऊपर में एक ही ब्रांच लगता है, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक इधर से इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या पता बनेगा एक ही ब्रांच बनेगा और एक ही ब्रांच, अगर नहीं पता चलता है तो हम बना के दिखा दें। जैसे मान लीजिए कि हम इस कार्बन को सिलेक्ट कर दें तो क्या देखेंगे ऊपर में बना एक ब्रांच बना, कितना ब्रांच बना एक, लेकिन कार्बन 1 2 3 है ठीक, इस जब यहाँ तक आए थे ऊपर में एक ब्रांच बना, अगर इसी को हम मिटा के अगर हम थोड़ा ले लें तो मान लीजिए हम इसको ऊपर से लेते हैं, अगर इस कारण को हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं और इधर हो जाए तब क्या देखते हैं यहाँ से ब्रांच कितना बन रहा है, तो ब्रांच 2 बन गया, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। ये देखना है कि ये किधर से हमसे पहले ये देखना है कि कार्बन भी सेम होना चाहिए और ब्रांच अगर ज्यादा मिल रहा है तो ब्रांच ज्यादा बनाना है।
तो देखिए यहाँ से आने पर 1 2 3 कार्बन, इधर से 1 2 3 कार्बन, इधर से आने पर देखिए 2 ब्रांच बन गया, इधर से जाकर एक ही ब्रांच बन गया, इसलिए ये इसको नहीं। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से देख रहे हैं कि आगे देखते 1 2 3 4 कार्बन, इधर से 1 2 3 है, इसलिए कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे चला जाए, नीचे इस तरह से आ जाएंगे। और उसके बाद इस तरह से फिर क्या करना है, ये हो गया कितना कार्बन का चेन होना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन। फिर इस तरह सीधे लाइन लिए थे, 1 2 3 4 5 6 पूरा था, इधर से जाते थे 1 2 3 4 5 6 7 होता, लेकिन अगर हम यहाँ से इधर जाते तो ग्राफ मेरा क्या होता है, कितना बनता है, अगर यहाँ से हम इधर चले जाते तो ग्राफ एक हो गया और एक ये 2 बना तो बनता, लेकिन अगर इस तरह से जाने पर ग्राफ 3 बन गया, एक यहाँ बना, एक ये बना और एक ये बना, बस एक फर्क है। अब इसमें अगर देखा जाए, जब पहले इसी को देख लेते हैं, यहाँ भी क्या करना है, इस कार्बन को पकड़ लेना, ये क्या कहलाता है, फ्रैक्शन के नाम से हम पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पहुंचने के लिए क्या देखते हैं, कार्बन की संख्या काउंट करते हैं, इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। जब कार्बन की संख्या सेम आ रहा है तब देखना है ब्रांच, अगर हम यहाँ से इधर सीधे लेते तो ब्रांच एक ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा, तो ही ब्रांच बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या देखते हैं, ब्रांच की संख्या ज्यादा बन रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर स्टार्ट करते एक ब्रांच ये बना और एक ब्रांच ये बना, बाकी तेरी यहाँ से इधर से मिल जाना, इधर इधर जैसे पूरे का अभ्यास क्या हो गया, यहाँ से ब्रांच कितना, 1 2 3 4 ब्रांच हो गया। अब जैसे आगे बढ़ जाते तो आगे क्या ज्यादा कार्बन है, यहाँ आने के बाद क्या देख रहे हैं, ऊपर में कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, यहाँ से फिर यहाँ से ऊपर तक जाना है इस तरह से, ये बन जाएगा, ये बन गया कार्बन का चेन सिलेक्शन हो गया। फिर अब इसमें अगर देखा जाए यहाँ, तो यहाँ से क्या बोलते हैं, हर एंडिंग पॉइंट पर कार्बन होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, इस तरफ पर यहाँ जितना भी सारा है सब क्या है, कार्बन की जरूरत करता है। यहाँ पर इस तरफ कॉर्नर है, मतलब ये सब क्या है, कार्बन की जरूरत है, ये हर तरफ क्या है, कार्बन। तो सबसे पहले क्या करता है, क्या सही हुआ, इसमें कार्बन की संख्या क्या हो जाता है। अब यहाँ से देखते हैं क्या, अगर इस कार्बन पर पहुंचने के लिए क्या देखते हैं, यहाँ से 1 2 3 वो है, यहाँ से पहुंचने 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, हर तरफ से 3 3 कार्बन मिल रहा है, क्या देख रहे हैं, तब देख रहे हैं क्या, ब्रांच क्या, अगर हम यहाँ से इधर जाते हैं तो एक ही ब्रांच बनता, लेकिन यहाँ से हम इधर आते थे क्या होगा, 2 ब्रांच, एक ऊपर मिल जाता है, एक नीचे बनता है, इसलिए क्या होगा, ये मानो कि ये कार्बन का चेंज यहाँ से इधर से आया है। हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक आए देखिए, यहाँ से आप क्या इधर मुड़ेंगे, इधर कार्बन की संख्या क्या है, ज्यादा है, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, आगे यहाँ से इधर में एक ही कार्बन पे, इससे क्या होगा, ऊपर मुड़ जाना है, यहाँ से ऊपर में। अब यहाँ से देखिए ऊपर में कार्बन 1 2 3 है, इधर से 1 2 3 है, तो ऊपर जाते तो मेरा एक ब्रांच बनता है, लेकिन नीचे आते तो ब्रांच क्या होगा, ज्यादा बन जाएगा, इसलिए नीचे आना है। नीचे आने के बाद या तो ऊपर इधर इसको ले सकते हैं या तो इसको ले सकते, किसी को भी लेंगे क्या होगा, चाहे सही वही हो जाएगा, मतलब भी लेंगे तो बात क्या रहेगा, वही रहेगा। तो वैसे एक जिसमें ब्रांच कितना बन गया, 1 2 3 4 5 ब्रांच बन गया। कितना कार्बन का चेन बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 का बन गया। अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से इस कार्बन को हम सेक्शन पकड़ लेते हैं, इसको सेक्शन पकड़ने के क्या देखते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन। अगर हम अब इसको अगर लेते हैं, इस कार्बन को अगर हम चेन बना देते हैं, एक ब्रांच ये बनता है, ऊपर टोटल एक ब्रांच वही ब्रांच मिलता है, लेकिन अगर हम इसको अगर सिलेक्ट करते हैं, ये यहाँ से अगर हम इसको सिलेक्शन कर देते हैं, तो ब्रांच कितना बन जाता है, 2 ऊपर में बन जाता है और एक नीचे बन जाता है, तो 3 ब्रांच बन गई। आप यहाँ से क्या सीधे पता है कि नीचे आते थे, 1 2 3 4 कार्बन होता है, सीधे जाते थे 1 2 3 4 5 कार्बन, इसलिए क्या करते हैं, सीधे होते हैं, कार्बन की संख्या क्या हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चेन को सिलेक्शन करते हैं, ये 4 को आपका एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि इसी तरह चेन को सिलेक्शन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी की नंबरिंग करने की कोशिश करेंगे, नंबरिंग करने का क्या नियम होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहला स्टेप पूरा हो चुका है, अब दूसरा स्टेप में क्या है कि नंबरिंग सीखना है, नंबरिंग कैसे करते, नंबरिंग तभी सही होगा जब मेरा सिलेक्शन चेन का सही होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप ये, अगर मेरा सही होगा तभी हम नंबरिंग कर सकते हैं, अगर पहला स्टेप ही गलत होगा तो नंबरिंग मेरा क्या होगा, गलत होगा। इसलिए पहले सिलेक्शन चेंज करना सीखना होता है। चलिए आप क्या है, नंबरिंग करने के लिए सीखते हैं, क्या नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड which gives the substituent the lowest local number, but apply this rule when there are only one substituent। मतलब क्या है कि इस रूल का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब केवल ओनली एक सब्स्टिट्यूएंट हो, मतलब क्या ब्रांच एक हो सकता है या एक से ज्यादा, लेकिन हम क्या लिख दिए यहाँ, ओनली वन। अब जैसे यहाँ से क्या है, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एज, एंड का मतलब हो गया क्या, हम दो तरफ से कर सकते हैं, कहता है नंबरिंग उस तरफ से कर सकते हैं which gives the substituent lowest locate number, lowest locate number, lowest locate number क्या होता है, मतलब ब्रांच जिस नंबर ऑफ चेन सिलेक्शन से, जैसे मान लेते हैं कि इसमें सबसे पहले चेन सिलेक्ट करते हैं, चेन तो ये सिलेक्ट हो जाएगा,
अब नंबरिंग करने का दो चीज होता है, एक हम इधर से कर सकते हैं, नहीं तो हम इधर से कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं डैट एंड। नंबरिंग हम दो तरफ से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी। अब सही क्या होगा, कौन सा होगा, वो इसके कारण है क्या, ये ब्रांच निर्भर करता है, ब्रांच का नजदीक क्या होगा, इससे मतलब क्या नंबर कम होगा। अब अगर इधर से हम नंबरिंग करते हैं, ये हो गया एक, ये दो और ये तीन, चार, पाँच, छह। अगर हम इधर से किए तो ये जो ब्रांच बना, ब्रांच का लोकेट नंबर कितना आया, लोकेट नंबर 3 आया। तब जब हम इस तरह से, इस तरफ से भी, इस एंड से, अगर हम इस एंड से करते हैं, इस तरफ से करते हैं, तो ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा पाँच और ये हो जाएगा छह। तो क्या देख रहे हैं, ये जो ब्रांच बना, ये ब्रांच इधर से करने पर कितना नंबर का पर आ रहा है, 4 नंबर पर आ रहा है, लेकिन इधर से करने पर कितना पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है। लोएस्ट कौन है, तो लोएस्ट कौन है, ये 3 हो रहा है। कौन सा है, 4 और 3, लोएस्ट कौन का लगा, 3 का लगा। तो जिस तरफ से लोएस्ट लोकेट नंबर आएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, नंबरिंग सही हो जाएगा। तो नंबरिंग मेरा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और ये क्यों, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, ताकि ये ब्रांच बना, ये एक दो तीन चार नंबर कार्बन पे है, इधर से क्या एक दो तीसरे पर सकते, इधर से नजदीक ब्रांच नजदीक पड़े, वही मेरा क्या हो जाएगा, नंबरिंग सही होगा। तो पता चला ये जो मिथाइल लगा हुआ था, ये मिथाइल, इसका हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल करें। ये मिथाइल का लोएस्ट लोकेट नंबर इस तरफ से क्या था, इस तरफ से 3 नंबर कार्बन था, और इस तरफ से कितना नंबर कार्बन पड़ता है, 4 नंबर। नजदीक होना सही रहता है और दूरी होना क्या होता है, गलत होता है। जैसे इसी में अगर देखा, जैसे इसी एग्जाम्पल में, तो चैन क्या हो जाएगा, चैन से कोई भी इधर से होगा, मैक्सिमम कार्बन एटम ले लेगा, ये हो जाएगा। अब नंबरिंग क्या कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं एक दो तीन चार, तो ये ब्रांच लगा हुआ है, लेकिन इस तरफ से कर सकते हैं एक दो तीन चार पांच पर लगा हुआ है। तो नजदीक क्या इस तरफ से आती है, ये क्या हो जाएगा, इधर से नंबरिंग करना सही हो जाएगा। तो ये एक हो जाएगा, ये दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छह, सात और ये आठ। इधर से क्यों दिए, ताकि इधर से नंबरिंग करने के लिए, ये ब्रांच जो बना, ये ब्रांच 4 नंबर का है, लेकिन आप इधर से करते थे एक दो तीन चार पाँच पर आता है, इसलिए क्या होता है, इधर से ज्यादा पर आता है। तो लोएस्ट देख रहे हैं, कम से कम, तो कम से कम नजदीक में हम इधर आ जाते मिसाइल, इधर से क्या होता है, दूरी पड़ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इधर से नंबरिंग करना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब इसमें क्या देखते हैं, यहाँ भी क्या चैन सिलेक्शन जब करते हैं, चैन इस तरफ सीधे जाएगा, हम नीचे भी ले सकते हैं। अब जब यहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्या करते हैं, ये जो ब्रांच, इसमें दो ब्रांच है यहाँ, लेकिन हम ओनली एक ही ब्रांच के बारे में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, हम दो ब्रांच लेंगे, एक यहाँ भी ब्रांच बना, एक यहाँ भी ब्रांच बना। अब इसमें अगर देखा जाए, क्या एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो एक दो पर ब्रांच मिलता है, इधर से करने पे क्या देख रहे हैं, ब्रांच दो पर मिल रहा है, एक पर और दूसरा पर, मतलब दूसरा पर ब्रांच मिल रहा है। लेकिन इस तरफ से करते तो एक दो तीन पर जाकर ब्रांच मिलता है, नजदीक इधर से मिला, इधर से, तो इधर से नंबरिंग करेंगे कि एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। तो जिधर से नजदीक पड़े वो चेन क्या देगा, सही हो जाएगा। तो इधर से करते तो एक दो पर ब्रांच मिलता है, इधर से करते तो एक दो तीन पर ब्रांच मिलता है, इसलिए इधर से करना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रांच कितना नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर, इधर से करते तो एक दो तीन पर आ रहा है, तो ये सही है, और ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये था आपका क्या, नंबरिंग करने का फर्स्ट में पहला रूल। तो दूसरा रूल क्या है कि फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। तो आप उससे भी गड़बड़ देखते हैं, क्या कहाँ से गड़बड़ आता है। हेलो, अगला नियम क्या, नंबरिंग का फर्स्ट नियम जब फेल हो जाएगा तब क्या देखते हैं, जैसे फेल कैसे हुआ पता चलेगा। ये दूसरा रूल है, क्या कहता है, नंबरिंग फ्रॉम बोथ साइड, नंबरिंग फ्रॉम बोथ साइड एक सच केसेस एराइज लोकल नंबर कम आउट टू दिस से, मतलब करे क्या, जब नंबरिंग करने पर अगर दोनों तरफ से करने पर क्या सेम आ जाए, तो कहता है दैट करेंट है देयर नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड विच इट्स अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली बेसिक के आधार पर सब्सिक्वेंट लोएस्ट लोकेट नंबर होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं क्या, यदि हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करने पर दोनों तरफ से क्या हो, सेम हो जाए, नंबर लोकेट नंबर क्या होना चाहिए, सेम हो जाए। जैसे अगर इसमें देखा जाए, अगर हम सबसे पहले इसका हम अगर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन अगर चेंज करेंगे, ये चेन सिलेक्शन हो गया, पहला काम क्या होता है, चेन का सिलेक्शन होगा, चेन सिलेक्शन कर लिया। अब इसका नंबरिंग जब करते हैं, हम इधर से भी कर सकते हैं और इस तरफ से भी कर सकते हैं। अगर हम जब इस तरफ से करते हैं, क्या देखते हैं, एक दो तीन पर ब्रांच मिल रहा है, और तो हमें चार पर भी मिलता है। तो इधर से जब हम कर रहे हैं क्या, तीन पर और चार पर, मतलब इधर से करने पर तीन पर भी मिलता है और चार पर भी ग्राफ मिलता है। इस तरफ से करते थे एक दो तीन पर मिल रहा है और चार पर मिल रहा है, मतलब इधर से भी करने पर क्या मिल रहा है, इधर से भी करते हैं तीन पर मिलता है और नौ पर मिलता है चार।
मतलब इधर से नंबरिंग करने पर क्या देख रहे हैं, 1 2 3 पर भी ब्रांच है और 4 पर भी ब्रांच है। इधर से करने पर 1 2 3 पर भी ब्रांच है और 4 पर भी ब्रांच है। देख रहे हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, ये हो गया इधर से करने पर। जब हम इस तरफ से मतलब डबलिंग करेंगे इधर से, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इस तरह पर से देखते हैं कि 3 पर ब्रांच है और कहाँ पर 4 पर है। जब इधर से भी करते थे 1 2 3 पर ब्रांच है और कहाँ पर है, 4 पर ब्रांच है। तो दोनों तरफ से क्या देख रहे हैं, सेम आ रहा है। इधर से करते थे 1 2 3 पर भी ब्रांच है, इधर से करते थे 1 2 3 पर इधर से भी ब्रांच है। तो क्या करते हैं, जब देख रहे हैं कि अगर दोनों तरफ से करने पर नंबरिंग क्या हो, सेम आ जाए ब्रांच की, तब देखते हैं क्या, अल्फाबेटिकली देखते हैं। क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली का मतलब होता है क्या, कि डिक्शनरी में जो वर्ड पहले आता है उसके आधार पर चलते हैं। जैसे अगर हम देखा जाए कि इसमें जो ब्रांच बना है, ब्रांच का नाम क्या है। जैसे इस ब्रांच का नाम है क्या, जैसे एक ब्रांच जो ये बना हुआ है इसका नाम है क्या, मिथाइल। एक कारण की क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। एक कारण की मिथ बोलते हैं कि हो गया मिथाइल हो गया। इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का दो कारण है, जिसमें इस ब्रांच में दो कारण है, जिसमें क्या होता है, दो कारण की बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब यहाँ से देखिए, ये मिथाइल एम से और ये इथाइल ई से है, तो पता चलता है अल्फाबेटिकली का आधार पर, मतलब एबीसीडी में सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, एम और टी ई। तो पहले कौन आएगा, ई आएगा। तो हम एबीसीडी पढ़ते हैं, जब क्या देखते हैं तो पहले ई आता है और तब बाद में क्या आता है, एम आता है। इसलिए सबसे पहले अल्फाबेटिकली आधार पर, मतलब एबीसीडी में सबसे पहले कौन मिलेगा, ई मिलेगा, उसके बाद एम आएगा। तो ई बना जो देख रहे हैं कि इथाइल है, इधर इथाइल से करते 1 2 3 पर इथाइल आता है। इधर से करने पर इथाइल कितना पड़ जाता है, तो 1 2 3 4 पर जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इथाइल अपना सही हो जाएगा, तो पता चला नंबरिंग कौन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ताकि इधर से करते तो 1 2 3 पर भी बराबर है, इधर से करके 1 2 3 पर बराबर है। जब दोनों साइड से क्या सेम हो जाए, तब क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल देखते हैं। तो अल्फाबेटिकल में इसमें मिथाइल है, इधर से करने मिथाइल, मिथाइल अपना सही हो जाएगा और मिथाइल अपना बाद में सही हो, मतलब बाद में कि अल्फाबेटिकली क्या था, तो ये था। इसमें नंबरिंग ये सही है और ये नंबरिंग क्या है, गलत है, क्योंकि इसका अल्फाबेटिकली का आधार पर मिथाइल पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है। इसलिए ये नंबरिंग क्या है, सही है। तो ये नंबरिंग क्या है, गलत है और ये नंबरिंग सही है। आप जैसे इसमें भी एग्जाम्पल लिए इधर, इसमें भी अगर हम चेंज सिचुएशन जब करते हैं, तो इस तरह से चेंज बनेगा। चेंज यहाँ तक आया, अब यहाँ सीधे जाएंगे ताकि ज्यादा कार्बन दिख रहा है, यहाँ सीधे कटेगा। और नंबरिंग करते क्या देखते हैं, 1 2 3 4, इधर से 4 आ रहा है, इधर से करते 1 2 3 4, इसमें भी 4 पर ब्रांच में है। इधर से करते 1 2 3 4, 4 पर दो तब मिथाइल बनाए, मिथाइल बनाए, कौन सा ब्रांच है इसमें, मिथाइल ब्रांच है। इधर से करते 1 2 3 4, इस 4 पर कौन सा ब्रांच है, जिसको प्रोपाइल है, क्या है इसमें, प्रोपाइल है। तो क्या है, प्रोपाइल। इधर से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 पर मिथाइल आता है, इधर करने पर 1 2 3 4 पर क्या होता है, प्रोपाइल आता है। तो नंबरिंग कौन सा सही होगा, जो अल्फाबेटिकली के आधार पर पहले आता है। तो पता चलता है मिथाइल और प्रोपाइल में पहले कौन सा आता है, एबीसीडी में पहले कौन होता है, एम आता है, तब जाके पी होता है। तो एबीसीडी जब पढ़िएगा तो सबसे पहले क्या आता है, एम वर्ड आता है, तब क्या आता है, पी आता है। इसलिए नंबरिंग क्या होगा, इस तरफ से मतलब सही हो जाएगा। तो नंबरिंग ये सही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये, क्योंकि अल्फाबेटिकली में क्या होता है, मिथाइल पहले आ जाएगा और प्रोपाइल बाद में आएगा। मतलब जब आप डिक्शनरी वर्ड में खोजिएगा तो पहले एम का वर्ड मिलेगा, फिर क्या हो जाएगा, पी का वर्ड मिलता है। ये था नंबरिंग करने का दूसरा मेथड। सबसे पहला मेथड क्या था, कि नंबरिंग उस तरफ से करना है जिस तरफ से ब्रांच का नजदीक पड़ जाए, मतलब लोएस्ट लोकेट नंबर कम आना चाहिए। उसके बाद दूसरा में क्या की, अगर नंबरिंग करने पर दोनों साइड से देखते हैं क्या, दो ब्रांच है और दोनों ब्रांच का लोएस्ट लोकेट नंबर जब सेम आ जाता है, तब क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकली के आधार पर हम उसको सिलेक्शन करते हैं। ये था दूसरा नियम। अब हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा नियम मतलब क्या, लास्ट मतलब सबसे अंतिम स्टेज है, स्टेप 2, 3 स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में क्या सीखे, कि चैन को कैसे सिलेक्शन करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या सीखे, कि नंबरिंग किस तरह से हम लोग करते हैं। ये भी सीख गए, तो आप क्या सीखना है, नेम कैसे लिखते हैं, नाम कैसे लिखते हैं। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये लास्ट काम क्या है, नंबर, नेमिंग लिखना, नाम लिखना, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहला क्या किए, टेंथ चुनना सीखिए। दूसरा काम क्या सीखे, नंबरिंग करना सीखिए। तब क्या करना है, नाम लिखना है, नेमिंग कैसे लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या है, 3 स्टेप आपको याद रखना है। सबसे पहला क्या, आपको टेंथ चुनने के लिए सही आवाज, अगर टेंथ सही आएगा तो नाम भी आप सही लिख सकते हैं। टेंथ चुनने के बाद नंबरिंग भी जरूरी है। सबसे क्या है, सबसे पहले टेंथ चुनने के बाद क्या करना, दूसरा काम नंबरिंग करना। अगर ये दोनों आपका सही होगा तो तीसरा तब काम क्या है, नाम लिखना, क्योंकि तीसरा काम हम लोग सीख रहे हैं।
चेन चुनने के लिए नियम क्या बताए थे? सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा कार्बन संख्या का चयन होना चाहिए, ये हो गया। अब इसमें नंबरिंग करना, नंबरिंग करने का हम इधर से भी करते हैं और इधर से भी करते हैं, तो कौन सा सही होता है? ब्रांच पर निर्भर करता है। ब्रांच देखते हैं, इधर से 1 2 3 पर ब्रांच आता है, इधर से करते हैं 1 2 3 4 पर आता है, जिधर से नजदीक आता है ब्रांच वही मेरा क्या होता है? नंबरिंग सही होता है। जिधर से करने के लिए मैं ब्रांच बनाओ, ये ब्रांच क्या है? इधर से 1 2 3 नंबर कार्बन का है, जैसे 1 2 3 4 पर, इसलिए नजदीक किधर पर रहा है? इस तरफ, तो ये हो जाएगा 1 ये 2 ये 3 4 5 और ये 6, ये नंबरिंग हो भी हो गया। अब क्या है? नाम लिखना। जब नाम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? ब्रांच का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का। तो सबसे ब्रांच, पहले ब्रांच का जब नाम लिखेंगे तो ब्रांच एक ही कार्बन का ब्रांच बना हुआ है, जो कि इसका क्या बोलते हैं? मिथाइल। एक कार्बन के लिए जो ब्रांच बनता है, एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। ये अल्काइल ग्रुप है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो कितना पर लगा हुआ है? 3 पर, क्या बोलेंगे? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और उसके बाद कितना कार्बन का चेन बना? 6। तो 6 के लिए क्या लगाते हैं? एक्स लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या आ जाएगा? ए है, ये आ जाएगा। ये हम पढ़ चुके थे कल। कल ये हम क्लास में क्या पढ़े थे? सबसे पहले क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है? ब्रांच आता है। क्या आता है? ब्रांच। तो उसके बाद क्या देखते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या देखते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स देखते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होता है? साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पारो, ये सभी आता है। साइक्लो इसमें है ही नहीं, तो साइक्लो नहीं, तो इसमें साइक्लो हम ले नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? वर्ड रूट। क्या आता है? वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट में क्या बोलते हैं? जो कार्बन का कितना कार्बन का चेन बना वही कहलाता है वर्ड रूट। इसमें 6 कार्बन का चेन बना, तो इसमें क्या लिखे हैं? एक्स का प्रयोग किए। उसके बाद वर्ड रूट के बाद आता है क्या? प्राइमरी सफिक्स आता है। क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स आता है। प्राइमरी सफिक्स में बताते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए आता है क्या? ए एन ए। इसके लिए वर्ड रूट के बाद क्या गया? प्राइमरी सफिक्स आ गया। उसके बाद लास्ट होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आता है। फंक्शनल ग्रुप में से कार्बोक्सिलिक एसिड आ जा सकता है, एल्डिहाइड आ सकता है, कीटोन आ सकता है, अल्कोहल आ सकता है। इस तरह से जितना भी आएगा ये आएगा। आप यहाँ से क्या देखें? जब नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, क्या कि ब्रांच सबसे पहले आता है। तो ब्रांच क्या होता है? तो ब्रांच क्या है? मिथाइल कितना नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। 3 मिथाइल लिखे, ये हो गया। उसके बाद देखिए इसमें साइक्लो नहीं, साइक्लो के लिए छोड़ देना, क्योंकि ओपन साइकिल है, ओपन साइकिल ये कुछ भी यूज नहीं करते। उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? जो जितना जितना कार्बन का चेन बनता है, चेन बना 6 कार्बन का, इसलिए क्या होता है? 6 कार्बन के लिए एक्स लिखते हैं। उसके बाद वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को ही बोलते हैं। उसमें देखते हैं सारा बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। ये था इस कार्बन का, मतलब इस कंपाउंड का नाम। अगर इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हैं तो फिर से इसका सिलेक्शन जब करेंगे, सिलेक्शन कर जाएगा चैन का। चैन का ये सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद नंबरिंग कर देंगे, इधर से 1 2 3 पर ब्रांच आता है, इधर से 2 ही पर ब्रांच है। ये नंबरिंग क्या होगा? इसका मतलब सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें 2 ब्रांच बन गया है। एक ब्रांच नीचे बना हुआ है, एक ब्रांच ऊपर में बना हुआ है। तो दोनों का जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखने में भी क्या देखते हैं? अल्फाबेटिकल के आधार पर सबसे पहले लिखा जाता है, ताकि ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, दोनों चाहेगा कि हमको पहले लिखा जाए। लेकिन क्या इसलिए तब क्या किया? एक नियम बनाया कि अल्फाबेटिकल के आधार पर भी नाम लिखा जाए। इसलिए मिथाइल और इथाइल में पहले कौन आएगा? इथाइल आएगा। कि इथाइल कितना पर लगा हुआ है? 4 पर, फोर इथाइल, और इथाइल। मिथाइल कितना पर लगा हुआ है? 2 पर, तो 2 इथाइल, 2 मिथाइल। कितने कार्बन का चेन बनते हैं? इसके लिए क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या देगा? ए एन। ये हो गया क्या? इस कंपाउंड का नाम हो गया। अगर इस कंपाउंड में देखा जाए तो फिर इसमें जो चेन के सिलेक्शन है तो ये चेन बनेगा। अब नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग देखते हैं, इधर से 1 2 पर ब्रांच है, उसके बाद 3 पर भी ब्रांच है। लेकिन इधर कर देते 1 2 पर ब्रांच है, लेकिन इसके 3 पर ब्रांच नहीं है। क्या देख रहे हैं? इधर से 1 2 पर ब्रांच है, इधर से 1 2 पर ब्रांच है, ये दोनों क्लियर नहीं हुआ। फिर आगे देखते थे 1 2 3 पर इधर ब्रांच है, लेकिन इधर 1 2 3 पर ब्रांच नहीं है। क्या देखिए? इधर सामने पर 3 पर ब्रांच है, लेकिन इधर सामने पर 3 पर ब्रांच नहीं है। जो नंबरिंग क्या होगा? इस तरह से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब नाम लिखते हैं तो क्या देखते हैं? ब्रांच को लिखते हैं। ब्रांच कितना है? 3। वही यहाँ ब्रांच बना है, ये ब्रांच बना है और ये ब्रांच है, तीनों सेम में ब्रांच आ गया। अब तीनों का नाम है क्या? एक एक कार्बन का ब्रांच है, इसलिए मिथाइल है, तो तीनों 3 बार आया है। कहाँ पर? 2 पर है, 3 पर है और 5 पर है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? 2 कॉमा 2 के बाद क्या है? 3 पर है, 3 कॉमा के कितना? 5 पर है, 5 लिख दिया। कहाँ पर बना? 2 नंबर पर आया है, 3 नंबर पर आया है और 5 पर, 2 3 और 5 लिख के 3 बार आया। जब 3 बार आता है तो इसको क्या यूज करते हैं? ट्राई यूज करते हैं। क्या? टी आर है, ट्राई। क्या है? ये मिथाइल है। क्या? ये मिथाइल।
जब 3 बार कोई भी चीज आता है तो उसकी वर्ड क्या लेते हैं, ट्राई लेते हैं। जब 2 बार आता है तो डाई लगाते हैं, 2 बार आता है तो क्या लगाते हैं, डाई, और 3 बार आता है तो क्या लगाते हैं, ट्राई। क्या है इसका, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मिथाइल लगाते हैं। कितना कार्बन का है, इतना 6, 6 के लिए क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, एक्स। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंगल वर्ड तो ये नहीं आता है, एक्स। ये था नाम लिखना। तो हम लोग क्या सीखेंगे, कल जो वीडियो पूरा जो बनाएंगे तो पूरे नाम लिखने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग क्या सीखे कि चैन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, चैन सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबरिंग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, नेमिंग कैसे लिखते हैं। और अब यह क्या आप नाम ही लिखने के लिए सीखेंगे। तो ये था हम लोग का, ये वीडियो नंबर 2 था। यदि आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे तो जाकर पहले पहला वीडियो देख ले, उसके बाद आप ये दूसरा वीडियो पूरा देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।